राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय श्री भक्त भक्ति भगवान गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशय विघ्नहरे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं श्रीलाडले की जय परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय देवर्षि नारद जी महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब लोग? दो भैया आए हैं, पहली बार आए भैया आप लोग? कहाँ रहते हैं भैया? साहिबाबाद से आए हैं। किनके साथ आए हैं? पापा जी के साथ आए हैं। आपके पिताजी भी हैं? कहाँ पे? प्रभु जी प्रणाम करता हूँ। आपको यहाँ का पता कैसे लगा प्रभु जी? अच्छा, वाह वाह। आप साहिबाबाद में मतलब राजेंद्र नगर से आगे राजबाग कॉलोनी में? अच्छा अच्छा, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका, बहुत अच्छा लगा आप आए। और भैया, दोनों भैया का नाम क्या है? भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम यश है। यश, क्या अभी पढ़ रहे हो या फिर जॉब कर रहे हो? पढ़ रहा हूँ जी। कौन सी क्लास में पढ़ा है? 12th में। कौन सी साइड है? जी ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज मतलब आजकल आर्ट्स का नाम ह्यूमैनिटीज है ना? हाँ, हमारे टाइम में we used to call arts, आर्ट साइड, लेकिन आजकल ह्यूमैनिटीज कहते हैं। अच्छा लग रहा है नाम सुनने में। यश, और ये तुम्हारे छोटे भाई हैं। आपका शुभ नाम क्या है? हर्ष। वाह हर्ष, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th में। बहुत बढ़िया। तुम भी ह्यूमैनिटीज में जाओगे? कॉमर्स लोगे? कॉमर्स, बहुत बढ़िया। डेबिट क्रेडिट करना पड़ेगा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। गॉड ब्लेस यू, खुश रहो। अंगद जी ने बहुत सारी बातें आपको बताई, सुनाई। एक संत का संस्मरण सुना रहे थे, उनके गले में कंठमाल रोग था। शिष्य परेशान हो जाते हैं, कहते हैं इतने दिनों से भजन कर रहे हैं, तो जाके रूठ के और सूंड पे बैठ जाते। अच्छा। फिर भगवान बलराम जी के साथ दिया चराते हुए आते हैं, तो वो देखते हैं बाबा साधु भी नहीं हैं, तेरे परेशान क्यों? तो कहने लगे हमारे गुरुजी 40 सालों से भजन कर रहे हैं, इतना रोते हैं, कंठमाल रोग हो रखा है, क्या भगवान है? तो कहते हैं अच्छा तुम ऐसा करना, हम कुछ तुम्हें दवाई जड़ी बूटी दे रहे हैं, एक लकड़ी दे देते हैं, ऐसे पीस के लगा देना। अगले दिन ठीक लगाते हैं, रात को ठीक हो जाता है। तो गुरुजी उठते हैं, चेलों को इतना मारते हैं, कहते हैं तूने हमारे जीवन की निधि छीन ली, नरकों में पड़ेगा जाके। फिर वही चेला रोने लग गया जाके कुंड में। तो फिर ठाकुर जी आए, तो उन्होंने कहा अच्छा भैया अब क्यों रो रहे हैं? कह रहे हमारे गुरुजी को ठीक हो गया, गुरुजी ने सेवा से निष्कासित कर दिया। कह रहे तो हमारे भगवान ने हमें गिफ्ट दिया हुआ था, कृपा थी हमारे ऊपर, वही तूने छीन ली। तो कहना तू चला जा यहाँ से। कहने लगा ये लकड़ी ले, फिर से आ जाएगा रात को। फिर से दे देते हैं, फिर अगले दिन फिर सुबह हो जाता है। तो फिर गुरुजी अगले दिन जैसे कंठमाल होता कहता है पहले तो ये बता ये जड़ी बूटी ला कहाँ से रहा है? तो ये देने वाला कोई जरूर वो ठाकुर ही होगा। देखो
बड़े अद्भुत लीला सुनी ना आपने, पूरी सुन गए नहीं यहाँ से। रोग ठीक हो गया तो भगवान अपने शिष्य पे नाराज हो रहे हैं। ओहो, बड़ी हिम्मत वाले होते हैं महात्मा। हम तो भगवान से पहले ही हाथ जोड़ के कहते हैं, हमसे हमारी तो बर्दाश्त की सीमा है, उस सीमा के भीतर भीतर ही बर्दाश्त कर सकते हैं, बाकी भगवान के हाथ है। लेकिन महात्माओं की क्या प्रकृति होती है? तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। देखो कृष्ण बलराम ने रूप सही कर दिया। राधा चरणदास बाबा कलकत्ता के आईसीयू में थे। बस उनके मन में ये दुख था, उन्होंने कहा मैं ये नहीं चाहता कि मैं ठीक हो जाऊं, पर ब्रज से दूर न मरूं। मेरा जीवन का जब अंत हो, लकड़ी हो ब्रज के बन की, तैयारी हो गमन की, सुधि होवे नाई तन की, फिर प्राण तन से निकले। ब्रज 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 के में हमारा महात्माओं की अलग अलग गति है। भगवंत मुदित जी के पिताजी, उनको अंतिम समय बताया तो आगरे से ब्रज लेके जा रहे थे गाड़ी में। तो उन्होंने कहा कहाँ लेके जा रहे हो? तो उन्होंने बोला, कहने लगे ब्रज में जा रहे हैं। सब लोग अंत में चाहते हैं ना कि ब्रज में शरीर छूटे तो ठाकुर जी की लीला में प्रवेश हो जाए। तो उन्होंने कहा क्या बेवकूफी कर, अरे मुझे ले चलो जल्दी, आगरा में शरीर छोड़ूंगा। उन्होंने बोला ऐसा क्यों? उन्होंने बोला देखो ये जो ब्रज है ना, ये वृंदावन है ना, ये प्रिया प्रियतम की लीला स्थली है, विहार स्थली है। यहाँ हमारा शरीर जलेगा तो कैसी दुर्गंध आएगी, ठाकुर जी को और राधा रानी को कितनी असुविधा होगी, है? तो हमें तो ब्रज से बाहर जाना है। तभी तो कहते हैं गाऊं रामकृष्ण पर नहीं पाऊं भक्ति दाव को। ठाकुर जी के विषय में हम बता सकते हैं, भक्त बड़े अलग अलग खोपड़ी के होते हैं, अलग अलग बुद्धि के होते हैं, है? एक महात्मा जी को ठाकुर जी ने बैकुंठ में लक्ष्मी मैया ने और कहा कोई बाबा जी को जिमा देते हैं, भोजन करा देते हैं। तो ठाकुर जी आए, प्रकट हुए संत के सामने। बाबा जी टिक्कर बनाते थे अपने और बड़े बैरागी। बाबा जी से कहा कि बाबा जी चलो हमारे यहाँ बैकुंठ में हमारी भगवती श्री जी लक्ष्मी जी चाहती हैं कि वो आपको जिमाए। तो बाबा बैकुंठ पहुंच गए। वैकुंठ पहुंचे, ठाकुर जी के धाम पे पहुंच गए। अब भैया वहां क्या हुआ, वो स्वपाकी महात्मा इसमें खुद बनाते थे। लक्ष्मी जी ने 560 भोग बना के रख दिए। वो कहा बाबा आरोगो। बाबा बिगड़े। बाबा ने कहा गृहस्थों के हाथ की बनी चीजें नहीं खाते हम बाबा लोग हैं, खुद अपने हाथ की पकाते हैं और भोग लगाते हैं और फिर खाते हैं, गृहस्थों के हाथ की नहीं खाते। लक्ष्मी मैया ने कहा हम कोई साधारण हो, ये कोई साधारण पुरुष हो और मैं साधारण लुगाई हूँ, बात अलग हो, हैं?
हमारा भजन करते हो, हमें गृहस्थ बताते हो। बोले जो भी हो तो तुम लोग गृहस्थ ही, और हम गृहस्थियों के हाथ का बना नहीं खाते। बाबा हैं तो स्वपाकी हैं, अपने हाथ का बना खाएंगे। ठाकुर जी तो भक्तों से कुछ कहते नहीं, पर भगवती लक्ष्मी जी को बुरा लगा। उन्होंने कहा अच्छा हमारा ही भजन करते हो और हम पे ही रौब चलाते हो, तुम्हें तो रोटी पे रोटी धर के खाने को नहीं मिलेगी। तो उन्होंने कहा रोटी पे रोटी धर के क्यों खाऊंगा, एक बड़ा टिक्कड़ बनाऊंगा घी में डुबो के वो खाऊंगा। रोटी पे रोटी, दो रोटी कौन बना रहा था, मोटा टिक्कड़ बना रहा। हाँ ठाकुर जी ने कहा देखो भैया, ये जो भक्तों की है ठसक होती है, भीतर ही बातें होती है, बाहर आती आवाज नहीं। मोहन और मोहन मस्तों के दिल का मिलता कुछ राज नहीं। मोहन और मोहन लड़ते हैं और झगड़ते हैं, रूठते मचलते हैं, लेकिन मुख कमल सदा खुश रहता है, जाहिर होते नाराज नहीं। ग्वालिया बाबा ने ठाकुर जी के साथ खेला करते थे, भगवान उनके साथ खेलते थे। सुदर्शन सिंह चक्र जी को जब भी मिलते थे अपने बड़े चौगे में, उनका एक मन का तो वो था लबादा। ट्रेन में बैठ के टीटी ने बोला इसका किराया कौन देगा, किराया तो फैमिली करे। एक मन का 40 किलो का लबादा उसको रखा होता है अलग से, तो करे इसका पहले ये जो सामान लेके जा रहे हो ना इतना ढोके, इसका भी वो किराया लगेगा। तो बाबा ने पहन लिया, वो तो चमड़े में रह गया 40 किलो का। उसमें पता नहीं क्या क्या भर के रखते थे, कभी बार रोटी का चूरा रखते थे। कर लो ठाकुर जी का भोग, लो भोग है ठाकुर जी का प्रसाद। चक्र दादा कहा करते थे उनसे, बाबा खुद तो माल उड़ाते हो ठाकुर जी के साथ। ये एक बात होती है, महात्माओं में होती है, क्या होता है। लेकिन जैसे भी हो, महात्मा का मतलब, महात्मा की एक स्थिति होती है, वो भगवान के मंगलमय विधान में हमेशा प्रसन्न रहते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। साधक है, वो मंगलमय विधान में प्रसन्न हो या ना हो, जबरदस्ती प्रसन्न होने का प्रयास करते हैं। जो भी हो, आपकी मर्जी तो भगवान की चलेगी। और मेरी पूछोगे ना, मैं जानता हूँ महात्मा कौन, साधक कौन। मैं न महात्मा न साधक। मुझे तो कोई पूछे, अगर कोई अभी किसी ने मुझे बोला भैया आप इतने बीमार चल रहे हैं, आप ऐसे बोला करो मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। तो कोई मुझसे पूछता था आप कैसे हो, तो मैं कहता बहुत खराब, एकदम खराब। हाँ, या कोई कहता था ऐसे बोलो ना, यूं क्यों नहीं बोल रहे कि मैं ठीक हो रहा हूँ, ऐसे कैसे बोल दूं, सांस रुकी पड़ी। सांस मेरी रुक रखी है और ऐसे कैसे बोल दूं। देवेश जी मेरे पास में वो लेके रोज मुझे रात में लिखवाने के लिए वो एक पर्चा दिया है, और उसमें कहते इसमें रोज 21 दिन तक पेट भरोगे, मैं स्वस्थ हूँ, मैं इतना बड़ा पर्चा मैं लिखूंगा, मेरा दिमाग खराब हो रखा है, उसमें मैं लिखूंगा ये। फिर भी मैंने इनकी इच्छा के लिए इतने मोटे मोटे शब्दों में लिख दिया, मैं स्वस्थ हूँ, 5 बार में पर्चा भर गया।
उनका ये रोज भरना है। मैंने रोज के 1 या 2 दिन भरा हुआ, 2 दिन भर दिया, 1 दिन भरा था, 1 दिन उसी में ठीक हो गया। एक जने मुझे आत्मविश्वास बढ़ाने आए। अब मेरा आत्मविश्वास, मैंने कहा मेरा आत्मविश्वास बढ़ा रहे, मैंने कितनों का बढ़ा दिया, अब आप मेरा कैसे बढ़ाएंगे? हमारे यहाँ कहते हैं ना, बाबा तो सबको डांटते, बाबा कौन डांटे? घर में होते ना बूढ़े बाबा, दादा पिता, बच्चा कम पढ़े तो खुद के चाहे अपने जमाने में 33% नंबर आए, पर अपने बेटे के कान मरोड़ के मुर्गा बनाते हैं। 93% से नीचे नहीं है। एक जने ने तो अपने बेटे से कह दिया कि अगर इससे कम नंबर आए तो मुझे बाप मत कहना। और जब रिजल्ट निकल के आया तो बच्चा घर में घुसा, बोले हाँ क्या हुआ? तो उसने छूटते ही कहा, रमेश तुमने पिता कहलाने का अधिकार खो दिया। चाहते हैं तो कौन किसको, तो वही वाली बात है। बहुत इन दिनों में किसी आदमी को कैसे गलत साबित किया जा सकता है, इसका मैंने नतीजा देखा। डॉक्टर्स मतलब कैसे रिपोर्ट पे चलते, पुराने टाइम में नर्स देखते थे कि होम्योपैथिक में सिम्टम्स देखते हैं, इस आदमी को ऐसा लग रहा है, ये ऐसा फील कर रहा है, ऐसा होम्योपैथिक में। आयुर्वेदिक में नर्स पकड़ते हैं, देखते हैं वात पित्त कफ कौन सी चीज की प्रधानता है, इसको क्या महसूस हो रहा है। पर एलोपैथ में क्या देखते हैं? रिपोर्ट्स। तो सारी रिपोर्ट्स कह रही है अरे आप तो बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे सांस नहीं आ रही है। नहीं आपको सांस आ रही है। अरे सांस लेने वाला मैं हूँ, सांस खींचने वाला मैं हूँ। फिर उन्होंने तो मुझे ऐसा भयभीत कर दिया। मैंने कहा ऐसे कितनी लंबी जिंदगी होगी, ये भगवान मरता क्यों नहीं? भाई सांस न आने पे क्या होता है, नेक्स्ट मोमेंट पे आदमी को ऐसा लगे कि चले जाए। बहुत एक एक्सपीरियंस इतना खराब होता है। ऐसे वक्त पे हमें ये कहना कि भगवान, पता तो था ही, मुंह से तो ये तो नहीं निकल सकता, साधन भजन किया होता है ना, इसलिए मैंने तो साधन भजन भी नहीं किया, लेकिन ये मुंह से नहीं निकल सकता कि भगवान जो आप कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे। मन में ये तो रहता ही है कि जो कर रहे हो सो कर रहे हो, अब तो तुम करोगे, उसके आगे हमारा कुछ है नहीं, पर हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही, क्या करें? आप में से कोई और हम में से कोई शायद ऐसा हो, वो बाबा कंठमाल रो, एक महात्मा के और घाव था पीठ पे, उसमें से कीड़े नीचे निकल जाते थे, तो वो उन कीड़ों को वापस ला के ऊपर रख लेते थे उस घाव पे। अरे भूखा कहाँ मरेगा? कौन थे? श्रीपाद, शायद सनातन गोस्वामी जी के जीवन में घटना, कुष्ठ एक उनको ही हुआ था, सनातन गोस्वामी जी को हुआ था ना, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ठीक किया था। एक महात्मा है, हाँ, वैसे एक महात्मा के चरित्र में और आता है, ये कोई और महात्मा के चरित्र में आते हैं जो जल के घड़ा भर के लाते थे और उनके यहाँ पे घाव हो गया, तो वो कीड़ों को भी वापस डाल के रख लेते। हम तो सर पे जूं चढ़ जाए, उस जूं को निकाल के उसको पटाख की आवाज के साथ मारेंगे। हरे राम राम मारते का है, उसको उसको ऐसा ना करो। उड़ती है ना, जो उड़ती है कि क्या करती है? चलती है, उड़ती भी है ना, उड़ती नहीं
खैर उसकी हड्डी नहीं टूटेगी, अपने छत से फेंक दो, वो जाते तो अब कई लोग कहते पानी में बहा दो, पानी में तब घुट जाएगा। ऐसे कहते हैं, कई तो पाँव से कुचल देते हैं। 28 प्रकार के नरक में अलग अलग नरकों के छोटे छोटे डिवीजन, उनमें एक नरक उन लोगों के लिए भी है जो जू को मारते हैं। लोग इतने खूंखार हैं, चूहे को नहीं छोड़ते। अपने घर में वो चूहे कितने बुरी तरह से मरते हैं भगवान। कॉकरोच को मार डालते हैं। अब क्या करें, मेरी बात सारी मानेंगे तो है नहीं आप लोग भी। चींटियों को मार देते हैं। चींटियों को तो आटा डालते थे, कुछ नहीं हल्दी, कुछ ऐसा कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिनसे वो मरे ना। घर में ऑल आउट लगा लो, गुड नाइट लगा लो, ऐसा कुछ लगा लो जिससे मच्छर भाग जाए। अभी क्या करें, बच्चे पूछते हैं आजकल तो इसको मार दूं क्या, मैंने कहा छोड़ दो, ये मच्छर है, इसको इतनी बुद्धि कहाँ है, इसका तो आहार हो तुम लोग। लेकिन प्रयास करें जिस हिंसा, तो महात्मा बनने के रास्ते पे हम हैं कहाँ? महात्मा बनने के रास्ते पे हम हैं कहाँ? भगवान का मंगल में विधान है, भगवान जो करते हैं ईश्वर करता है सो अच्छी करते हैं। ये बात समझने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, क्योंकि जीवन में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होनी है। कितने लोगों के पैर कट जाते हैं, कितने लोगों के एक्सीडेंट हो जाते हैं। पर ये बात कभी किसी से कहना मत आप लोग, ये बात फील करने की खुद के लिए। किसी के मुंह पे घुसा पड़ा, आप उसके पास जाके कहेंगे ना ईश्वर करता अच्छी करता। एक आदमी किसी को ऐसा कह रहा था कि ज्यादा मुझसे बहस मत लगाओ, नहीं तुम्हारे 38 दांत तोड़ दूंगा। तो तुरंत दौड़ा दौड़ा एक आदमी बीच में आया, उसने कहा भाई साहब एक के तो मैक्सिमम 32 होते हैं, 38 कैसे तोड़ोगे? बोला कम वक्त मुझे पता था तू बीच में बोलेगा, 4 तेरे पहले गिन लिए थे। तो ऐसा कभी भी नहीं करना कि किसी को समझाने चले जाओ। घर में कलेश होता है तो किसी ने पूछा था कि किस तरह से और शांति करें, गुस्सा आ जाए तो क्या करें? तो कहते हैं उस समय भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए, हो सके तो थोड़ा जल छिड़क लेना चाहिए, शांति शांति शांति, तो बहुत बड़ा कलेश से बच जाएंगे। ऐसा ठीक है। पर वही जल किसी दूसरे पे जो गुस्सा कर रहा हो उसके ना छिड़को। और कहते ज्यादा गुस्सा है तो अपना चेहरा आईने में देखना चाहिए, आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो बहुत गुस्सा है ना, जाकर शीशे के सामने देखो। लेकिन यहाँ पे भी ऐसी गलती मत करना कि दूसरे को आईना दिखाने लगे। हाँ, महात्मा बहुत कुछ करते हैं, हम ठीक ठीक वैसा पता नहीं कब कर पाएंगे। ऐसो कब करी मन मेरो, कब मेरा मन ऐसा होगा, कब हूँ ऐसी रहनी। श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते, संत स्वभाव गंगो, संत स्वभाव गंगो।
हूँ ऐसी रहनी मंगो। राधा रमणदास बाबा की बात बता रहा था, पंकज जी कई बार बता चुके हैं, महापुरुषों की बात बार बार सुननी चाहिए, उनका स्मरण बार बार आना चाहिए। उससे बताऊं क्या फायदा होगा? उससे एक दिन हम भी एक अंश में ये समझ पाएंगे कि भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। इतने दिनों में मुझे कुछ बात समझ नहीं आई, लेकिन तब भी मन में एक बात ऐसी नहीं आई कि भगवान जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। लगा ये शरीर का धर्म है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं, ये मेरी धैर्य की परीक्षा है कि मेरे में धैर्य नहीं है, मैं उनकी परीक्षा में फेल हूं। और फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है भगवान के यहाँ पे। अब देखो सुग्रीव भागोड़ा था, बार बार भागता था, है? लेकिन भगवान ने बलवान बाली को, ये ऐसा दरबार है जहां जीतने वालों को जगह मिलती हो, जो पास होते हो उन्हें पास किया जाता है। यहाँ पे जो फेल लोग होते हैं, जिनका कंप्लीटली जिनका फेलियर होता है, उन लोगों को भी यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। यहाँ ये एक ऐसा दरबार है, राम जी का दरबार, ठाकुर जी का दरबार। जटायु सीता जी की रक्षा नहीं कर पाए थे, तब भी भगवान ने दीन विहीन अधीन है अंग, विहंग परेक्षिति खिन्न दुखारी, राघव दीन दयाल कृपाल को, देख दुखी करुणा भई भारी, गीध को गोद में राख कृपा निधि, नैन सरोजन में भरे बारी, बार ही बार निहारत पंख, जटायु की धूल जटान सुझारी, जटायु की धूल जटान सुझारी। ठाकुर जी ने, श्री राघवेंद्र ने अपनी जटाओं से जटायु की धूल हटाई। जो गति दशरथ जी को नहीं मिली थी पिता के नाते, वो पिता का अंतिम संस्कार तक ठाकुर जी ने किया। जटायु तो हार गए थे, कौन सा ऐसा काम किया था जो उन्हें ऐसे पुरस्कार मिला? देखो वो प्रयास करते करते मारे गए। हम प्रयास करते करते मर जाएंगे ना, प्रयास करते करते हे भगवान। एक साधक मेरे पास में आए और गले लग के रोने लगे। उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझसे तो बहुत सारी गलतियां होती है, भगवान मुझे अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे? मैंने कहा प्रयास जारी रखो। एक बार जीवन भर प्रयास करते करते, पूज्य बाबा का प्रेम सत्संग सुधा माला में ये वचन है कि अगर आप ऑनेस्टली प्रयास करते हैं और आप सक्सेसफुल नहीं होते, सफल नहीं होते, तब भी भगवान आपको वही स्थान देंगे जो एक स्थान एक प्रयास में सफल होने वाले को मिलता है, वही असफल होने वाले को मिलेगा। इसलिए हम लोगों को प्रयास करते रहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। संतों के जैसे संत स्वभाव हमारा कब बनेगा, इसकी प्रतीक्षा में ऐसी ललक को हमारे मन में रखें। इन महात्माओं का नाम रोज सुनते रहेंगे ना। अरे बताए तो था मनसुखा बाबा के भी, तो अभी तो अंगद जी ने परसों ही तो बताई, फिर सुन लीजिए। ऐसे इन महापुरुषों का बार बार स्मरण करेंगे या आपके चित्त में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। सत्संग का मतलब क्या है? सत्संग का मतलब क्या है? हर रोज नई बात सुनना नहीं। इस सत्संग का मतलब ये नहीं वो नई बात सुनना, जब तक वो बात हमारे हृदय में सुप्रतिष्ठित ना हो जाए तब तक उसे बारंबार सुनना। सागर जिनके श्रवण समुद्र समाना, कई लोगों को समझ ही नहीं आता, लेकिन वो सत्संग में बैठते हैं।
कई लोग होते हैं बिल्कुल सूम होते हैं, तो वो बैठे रहते हैं, उन्हें कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन उनके लिए मुझे मेरे मन में संदेश है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान। करत करत अभ्यास के एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन आप हमसे यूं मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था। छोटू आ गया, पता है एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी, झूमेगा आसमां गाएगी ये ज़मीं, मैंने सोचा न था। दिल की डाली पे कलियां से